सच्चाई और ईमानदारी क्यों आपको लाइफ में सबसे ऊपर लेके जाती है, आज की ये स्टोरी आपको यही सिखाने वाली है। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H368 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। एक बार की बात थी जब एक राजा हुआ करते थे जिनकी कोई संतान नहीं थी और उनके राज्य में सभी लोग राजा से बहुत खुश थे। राजा के कामकाज से, राजा के काम करने के तरीके से, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से और जिस तरीके से वो काम करते थे, बाकी पूरी जनता जो थी, प्रजा जो थी, वो बहुत खुश थी। अब राजा की कोई संतान थी नहीं, तो राजा को एक उत्तराधिकारी बनाना था अपनी सेना का, अपने पूरे राज्य का उत्तराधिकारी बनाना था। तो राजा ने डिक्लेयर किया कि मैं गांव के किसी भी एक, राज्य के किसी भी एक बच्चे को उत्तराधिकारी बनाऊंगा। मैं एक टास्क दूंगा और वो टास्क जिसने सबसे अच्छे से किया उसको मैं अपनी सेना का उत्तराधिकारी बनाना चाहूंगा। तो सभी बच्चों को महल में बुलाया गया। सभी बच्चे बहुत खुश महल में आए, खुश हंसते हंसते आए एंड बहुत खुश थे। अब राजा ने अपना टास्क सुनाया। राजा ने कहा कि आप सभी को एक टास्क मिलता है, आप सभी को मैं एक बीज दे रहा हूं, एक बीज, पौधे का एक बीज दे रहा हूं। आपको उस बीज को घर जाके एक पौधे में लगाना है और उसका एक बढ़िया सा, उसकी 6 महीने तक उसकी खातिरदारी करनी है, उसको अच्छे से उसमें पानी देना है, उसको धूप देनी है, उसको अच्छे तरीके से उसका ख्याल रखना है। और एट द एंड ऑफ 6 मंथ जिसका सबसे अच्छा पौधा उगेगा उसको मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। जिसका सबसे अच्छा प्लांट उगेगा उसको मैं उत्तराधिकारी बना दूंगा। बहुत सिंपल सा टास्क था। सभी बच्चे खुश हो गए। सभी बच्चों ने कहा ठीक है सर जी, ठीक है महाराज, जो आपने कह दिया वैसा ही होगा। सबको बीज दिया गया, सब अपने घर में गए, सबने अपने पौधे में लगाया, अपने जो गमला था उसमें लगा दिया, पानी आने देने लग गए। 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 3 हफ्ते हुए, चलते के सबके धीरे धीरे आप मान के चलिए ज्यादातर बच्चों के पौधे उगने लगे। उसमें से बीज जो था, बीज में से पौधे उगने लगे। तो बच्चे बहुत खुश। अब क्या हुआ कि एक बच्चा था आयुष, जिसने बहुत मेहनत कर ली, करीबन 1.5 महीने से ज्यादा, 2 महीने तक हो गया, लेकिन अभी तक उसका बीज जो था वो ना तो कुछ उसमें उगा, ना कुछ उसमें डिफरेंस दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। वो वैसा का वैसे ही बीज पड़ा रहा। उसमें वो पानी भी डालता था, उसको वो धूप भी देता था, सब कुछ करता था, पूरा अच्छे से खातिरदारी करता था, लेकिन उस बीज में से कुछ निकल कर ही नहीं आया। बाकी बच्चे आए, उसका मजाक उड़ाया, उस पर हंसते थे कि देखो आयुष यार, आयुष के कमरे में से तो कुछ भी नहीं निकला, ये तो पानी नहीं देता होगा, या फिर ये तो धूप नहीं देता होगा, या फिर इसने अच्छे से केयर नहीं करी। हंसते थे उस पर लोग। लेकिन आयुष ने हार नहीं मानी। आयुष फिर भी, उसको लगा कि राजा साहब ने मुझे कोई अलग टाइप का बीज दिया, हो सकता है इसको उगने में थोड़ा टाइम लगता हो। तो वो फिर से वो अपनी जो खातिरदारी थी वो करता रहा। करीबन 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ भी नहीं होगा। अब आप मान के चलिए, आयुष की मम्मी ने आयुष को कहा, क्या कहा कि जो भी हो जाए बेटा, सब कुछ सच सच बोल देना, ईमानदारी रखना, सब कुछ सच सच बोल देना। तो अब 6ठा महीना हुआ, सभी लोग महल में पहुंचे। अब जो राजा जी थे वो सबका निरीक्षण कर रहे थे। हरे महल में से अलग अलग पौधों की खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स उगे हुए थे, बहुत बढ़िया बढ़िया खुशबू आ रही थी। तो राजा जी निरीक्षण कर रहे थे, करते करते आयुष तक पहुंचे। तो आयुष के गमले में कुछ उगा ही नहीं था। तो पूछा कि आयुष, अच्छा बेटा तुम्हारे गमले में तो कुछ उगा ही नहीं। तो आयुष ने ईमानदारी से कहा कि सर महाराज, ऐसी बात है कि मैंने इसकी बहुत खातिरदारी करी, इसको पानी दिया, टाइम से धूप दी, सब कुछ जितना हो सकता था उतना अच्छे से खातिरदारी करी, लेकिन इसमें से कुछ उगा ही नहीं। तो महाराज ने कुछ नहीं बोला, जो राजा जी थे उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो आगे बढ़ गए। फिर करते करते सबका देख लिया। उसके बाद राजा जी ने ऐलान किया कि आप सभी लोगों में से सिर्फ आयुष है जिसने सच का साथ दिया। कैसे? क्योंकि मैंने जो बीज दिया था वो एक बंजर बीज था, उसमें से कभी कुछ उग सकता ही नहीं था, लेकिन आप आयुष को छोड़ के बाकी सभी लोगों ने उस बीज को बदल दिया और एक पौधा, एक असली बीज लगा के उसमें पौधा उगाने की कोशिश करी। सिर्फ आयुष ही है जिसने ईमानदारी रखी, सच्चाई रखी और ईमानदारी से वो बीज को नहीं बदला, और आज वो मेरे सामने ईमानदारी से खड़ा है। इसलिए आयुष को ही मैं उत्तराधिकारी बनाना चाहूंगा। तो कैसे ईमानदारी ने एक लड़के को उत्तराधिकारी बनाने के लिए, एक प्रमोशन के लिए, एक अच्छी दर्जा देने के लिए प्रोत्साहित किया, वो आपने आज इस स्टोरी में समझ लिया। इसलिए हमेशा लाइफ में ऑनेस्टी रखनी चाहिए। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट आप गेन करोगे जब आप ऑनेस्टी बनाए रखोगे, सच्चाई का साथ दोगे, ऑनेस्टी रखोगे, तो ईमानदारी रखोगे, तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कहीं ना कहीं से। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप ईमानदारी रखते हो, ईमानदारी बनाए रखते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आ गई होगी। अगर अच्छी लगी आपको स्टोरी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए। एंड अगर उसमें उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी।
एंड आपको मॉरल बहुत अच्छा लगा होगा स्टोरी का। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं। आज का हमारा पेपर था, मेरा बहुत अच्छा पेपर गया। मैथमेटिक्स का पेपर था, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का। इट वॉज अ वेरी गुड पेपर। जैसे प्रिपरेशन करी थी वैसे ही पेपर आया, तो अच्छा लगा, अच्छा पेपर गया। अब मेरा लास्ट पेपर है इंग्लिश का, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड एथिक्स का, ऑन 24th ऑफ दिसंबर 2025। तो 24 दिसंबर को है, आज 22 दिसंबर। तो प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है। एंड करते रहिए, आप भी मेहनत करते रहिए। आप अपने टारगेट के लिए टारगेट बनाइए, उसके लिए मेहनत करते रहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। आपके बड़े बड़े सपने छोटी छोटी मेहनत से ज़रूर पूरे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।